अब लालू प्रसाद यादव को लेकर जिस तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं, इस ऑडियो की पुष्टि वीआईपी न्यूज नहीं करता है, लेकिन जिस तरह से साइबर में यह बात चल रही है कि लालू प्रसाद यादव ने बातचीत की है बीजेपी के विधायक से, ललन पासवान से, और उनको प्रलोभन दिया गया। उनको इस बात को कहा गया कि अगर आप हमारे साथ आ जाते हैं तो आपको हम आगे बढ़ाएंगे, मंत्री पद तक दे देंगे, आप स्पीकर के चुनाव से एब्सेंट हो जाइए, कोई बहाना बना दीजिए और इस बात को कह दीजिए कि आपको कोरोना हो गया है। हेलो, हाँ प्रणाम सर, विधायक जी बोल रहे हैं। मैं उनका पीए बोल रहे हैं सर। हाँ दीजिए तो साहब बात करेंगे, माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी, जी रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए लाइन पे। हाँ दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी बोल रहा है। लालू प्रसाद यादव कहाँ ये बोल। हेलो जी कहाँ से सर? रांची से। अच्छा अच्छा, जी हेलो जी प्रणाम सर, साहब बात करेंगे। जी। हाँ पासवान जी बधाई। जी प्रणाम, चरण स्पर्श साहब का। ठीक है, खुश रहे खुश रहे। जी अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ तो हम पार्टी में है सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में है सर, थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर। ठीक है, ठीक। उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बधाई दिया। उनको चरण स्पर्श भी किया मेयर के नाते। फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए, मंत्री बने। उन्होंने कहा कि सर हम पार्टी से हैं और ऐसा नहीं कर सकते। यही तब उन्होंने कहा भाई आगे का बहाना कर लो, ये कर लो। तो ऑडियो में स्पष्ट सब सुन सकते हैं जो बात हुई है। तो उस समय संयोग बस मैं अपने माननीय नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के 5 नंबर आवास पर ही था। हमारी जब पीए ने आके बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन सब जो करना हो गया, और फिर हमने उनको बताया, दिखाया, तो संयोग से सारा चीज़ मोबाइल में रिकॉर्ड था। तो ललन जी उसी समय आपने सुशील मोदी से इसकी शिकायत की? मैं वही था तत्क्षण मैंने उनको बताया। वो उनके सामने वो आके मेरा पीए बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन था, मैं उनके आवाज़ पर नहीं था पार्टी में। तंत्र के साथ गंदा मजाक है और आने वाले दिनों में बिहार की जनता पुनः इनको माफ़ नहीं करेगी। लगातार 20 वर्षों से सत्ता से बाहर उनके इन्हीं कर्मों के कारण रखा हुआ है, और आपको भी मालूम है कि वर्तमान समय में उनका जीवन कहाँ बीत रहा है। अच्छे कर्म किए होते तो वहाँ वो न होते, और निश्चित रूप से यह जांच का विषय है। देखिए, जो डायरेक्ट जब हमारे नेता ही माननीय सुशील जी ने डायरेक्ट जब बात किया है तो फिर उसे क्या आप कह सकते हैं? आरजेडी के विधायक इसे बता रहे डॉक्टर्ड है, फर्जी है, उनकी आवाज में कोई ऐसा कुछ नहीं। ललन पासवान है, फिर 35 से विधायक, उनसे बात हुई। चलिए ऐसा अगर हुआ है तो बहुत ही। और दूसरे विधायक अगर नए फोन नंबर से कॉल किए जा रहे हैं हम के विधायकों को, वीआईपी के विधायकों को, कि आप हमारी पार्टी में आइए, सरकार बनाने में मदद कीजिए, आपको अमुक पद देंगे, सरकार गिराने की जो कोशिश हो रही है बहुत ही गंभीर मसला है। और कल सुशील मोदी जी ने स्वयं इस चीज़ों की ताकीद की, फ़ोन नंबर से इनको फ़ोन किया, इन्होंने स्वयं उठाया। आप समझ सकते हैं कि जेल के भीतर आखिर फ़ोन कैसे पहुँचा है, कौन पहुँचा रहा है, किसके संरक्षण में पहुँचा है। हम तो मानते हैं यह कि इस राज्य में जो सरकार चल रही है उसका संरक्षण प्राप्त है, और बार बार हम लोगों ने इस मसले को फोरम पर उठाया, अलग अलग फोरम पर, कि जेल मैनुअल का जिस तरह से एक हैबिचुअल ऑफेंडर के तहत आप उल्लंघन का मामला बनता है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल ही नहीं उठता है, हम करवे नहीं किए हैं, जांच की बात ही नहीं होता है। और जिस तरह से सवाल ये है, जिस तरह से सुनिए ना, जिस तरह से इसके बाद नीरज कुमार जो प्रवक्ता है जदयू का, उसने पूरे खानदान की बात कर रहा है। हम आपके माध्यम से जो नीरज कुमार से पूछना चाहते हैं कि आप किस खानदान से आते हो? 12 साल पहले आप ऑडियो का है, और वो जो नंबर है वो इरफान अंसारी का जो उनके सेवादार हैं
ये नंबर आपको भी पता इरफान होगा? अंसारी का नंबर है या नहीं ये मालूम नहीं हमको। हम लोग पता लगा रहे हैं और जब इस तरह की बात होगा तो निश्चित रूप से इरफान अंसारी किसको दिए हैं, यहाँ से कोई बात नहीं हुआ। झूठिया और फर्जीवाड़ा है और सुशील कुमार मोदी जी फर्जीवाड़ा के लिए जाने जाते हैं और उसके मास्टर माइंड हैं वो। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद जी जेल से ही बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कहा ना कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव की आवाज़ में कितने लोग बोलते हैं और उनकी आवाज़ को आप पकड़ नहीं पाएंगे कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं या कोई दूसरा बोल रहा है। इसकी जांच होगी। अब जांच हो या नहीं हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये फर्जीवाड़ा वायरल हुआ है वीडियो कि हमने बात और सुशील कुमार मोदी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव से बात कर सके। लालू यादव क्यों जेल से बात करते हैं, सबको फोन से करते हैं? हमसे तो आज तक नहीं हुआ है, आप लोग से करते होंगे। लालू यादव कह रहे हैं जेल गए? नहीं, फोन से बात करते हैं। कह रहे हैं कि बात जेल में किसी से किसी को नहीं होता है। अच्छा, आप कभी किए फोन से? नहीं, कभी नहीं। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें तो नीचे करो लोगों यार, तुम ऊपर मुंह बैठा तुम एब्सेंट हो जाओ, उल्टा लाइट में खड़ा नहीं, ये सब हम बात जानबूझ के सब बाहर में चलते हैं। हमारे बिहार झारखंड के वरिष्ठ संपादक मधुरशील जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मधुर जी, जिस तरह से ऑडियो वायरल हो रहा है इसकी पुष्टि वीआईपी न्यूज तो करता नहीं है, लेकिन जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं यह मान लिया जाए कि लालू प्रसाद यादव राजनीति में रिटर्न हो चुके हैं। देखिए राणा, सच्चाई तो ये है कि लालू प्रसाद यादव राजनीति से कभी बाहर हुए ही नहीं थे। वो चाहे जेल में रहे हों या जेल के बाहर रहे हो, सत्ता के केंद्र या सत्ता उनके इर्द गिर्द जो है वो घूमती रही है, चाहे बिहार की सत्ता हो, सियासत हो या झारखंड की मौजूदा सत्ता जो है। आपने देखा होगा कि जब बीजेपी की सरकार वहाँ अपदस्थ हुई और जेएमएम के नेतृत्व में वहाँ गठबंधन की सरकार बनी झारखंड में, तब उस समय से लेकर के अभी तक जो परिवर्तन हुआ है, उनके रहने रख रखाव की, रिम्स के डायरेक्टर का बंगला उनके लिए मुहैया करा दिया गया, अस्थायी जो जेल, कैंप जेल जिसको कह सकते हैं या जो हॉस्पिटल का जेल कह सकते हैं, उनका इलाज चल रहा है रिम्स में। और फिर वक्त वो जो रांची का बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा है उसके वो सजायाफ्ता कैदी है। लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग या तमाम जो बिहार के नेता हैं उनसे जाकर के जेल में मिलते रहे, सप्ताह में शनिवार का दिन तय है, उनसे 2 आदमी मिल सकते हैं, नियम ये है जेल मैनुअल के हिसाब से। लेकिन जब से ये सरकार बनी है और उनके मन मुताबिक जब सरकार जब से बनी है, तब से वो जेल जो है वो एक सियासत, एक राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। और तमाम नेता जो है यूपीए के कह लीजिए या महागठबंधन कह लीजिए, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हों, चाहे जेएमएम के लीडर हों, चाहे आरजेडी के लीडर हों, लगातार उनसे मिलते रहे हैं। और फोन का इस्तेमाल करना ये उनके शगल में रहा है। इससे पहले भी वो फोन से बात करते रहे लोगों से, और ये सीधे सीधे जो हमारा जेल मैनुअल है, उस जेल मैनुअल का सीधा सीधा उल्लंघन है। अगर कोई व्यक्ति मोबाइल का इस्तेमाल करता है, अभी आपने देखा होगा कि कल ही तमाम बिहार के तमाम सभी जो डिस्ट्रिक्ट जेल है या मंडल कारा है या केंद्रीय कारा है, एक साथ छापेमारी की गई थी जिला प्रशासन के द्वारा। तो ये समय समय पर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भी छापामारी होती है, और जो सामान्य कैदी होते हैं उनके पास से जो भी आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद होती है, आपत्तिजनक वस्तुओं का मतलब ये होता है कि जिसको आपको जेल में नहीं रखना है। तो कई कैदियों के पास से बरामद भी होते हैं मोबाइल के चार्जर या सिम आदि। लेकिन जब से सख्ती बढ़ती गई है तब से इस तरह की घटनाएं कम होती दिख रही है। लेकिन कल जो ये मामला आया, सुशील मोदी ने खुद ही बात की उस नंबर पे जिस नंबर से ललन पासवान जो बीजेपी के विधायक है उनको लालू प्रसाद का फोन आया था, जैसा दावा है सुशील मोदी का या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। तो और आज विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना था, उसके लिए वो विधायकों को अपने पक्ष में, मतलब महागठबंधन के जो स्पीकर पद के उम्मीदवार थे वन बिहारी चौधरी, उनके पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे थे। तो उनके ऊपर बीजेपी ने आरोप लगाया था, बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके आरोप लगाया था, नंबर भी जारी किया था जिस नंबर से फोन आया था। ट्रू कॉलर पर वो नंबर इरफान लालू प्रसाद यादव जी करके उसका आ रहा है, आईडी कॉलर बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जेल मैनुअल का तो उल्लंघन है ही, लेकिन जो जिस तरह से सारे दांव पेच महागठबंधन ने किया, मतलब बाहर रह करके तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के नेता जो करते रहे, और जेल के अंदर रह करके लालू प्रसाद यादव ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन रिजल्ट उनके कैंडिडेट के पक्ष में, मतलब वन बिहारी चौधरी के पक्ष में नहीं आया। 126 मत विजय कुमार सिन्हा को मिला है, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, और महागठबंधन के प्रत्याशी को मात्र 114 मत प्राप्त हुए हैं।
तो ये कोशिश कर रहे थे लोग, राजनीतिक जो समीकरण है उसको बिगाड़ने की खेल की जा रही थी। अब ये जांच का विषय है कि जो फोन आया और वो जो आवाज जो ऑडियो जो वायरल हो रहा है वो लालू प्रसाद का है, क्योंकि अब झारखंड में भले ही सत्ता हेमंत सोरेन की हो, लालू प्रसाद यादव के समर्थन वाली सरकार हो, लेकिन बिहार में जो सत्ता चल रही है या जो केंद्र में सत्ता चल रही है, जिन एजेंसियों को जांच का जिम्मा मिला हुआ है वो एजेंसियां, यहाँ एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, एजेंसियां जांच करें। और जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने मांग किया है कि झारखंड में उनको एक सामान्य कैदी की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है, बल्कि तरजीह दी जा रही, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है उनको, लिहाजा उनको तिहाड़ जेल ट्रांसफर किया जाए। अब ये देखना है कि सरकार इस मुद्दे को कितने गंभीर, इस मामले को कितने गंभीरता से लेती है और क्या आगे करती है। राणा, बिल्कुल।